नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी विशिष्ट और मैं आप सभी का यहाँ वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय के ऊपर बात करने वाला हूँ जो हमारे पर्यावरण और किसान भाइयों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्किप ना करते हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में बताई गई बातें आपकी सेहत को दुरुस्त करने के साथ साथ खेती में होने वाले खर्चे को कम करते हुए आपको खुशहाल बनाती हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अक्टूबर महीने में धान की कटाई शुरू हो जाती है। धान की कटाई करने के बाद धान के बचे हुए अवशेषों को उत्तर भारत में पराली या फिर लोकल भाषा में कहीं पुआल, नरवाई या कहीं ठूंठ भी कहते हैं। और धान की कटाई के बाद ये बड़ी मात्रा में खेतों में रह जाते हैं। दोस्तों, इसी दौरान दूसरी फसल की बुआई के लिए इसको हटाना या फिर जलाना किसानों के लिए शायद ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, पराली को जलाने से इसका निकला धुआं पर्यावरण को प्रदूषित तो करता ही है, साथ में ये कई तरह की बीमारियां भी पैदा करता है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान खुद किसानों को होता है। वो कैसे? दोस्तों, जब हम पराली को जलाते हैं उस समय धरती का तापमान एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अधिक तापमान के बढ़ने से एक तो मिट्टी की गुणवत्ता नष्ट होती है और साथ में मिट्टी में रह रहे सूक्ष्म माइक्रोब्स जो हमें नंगी आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, मिट्टी का तापमान बढ़ने से नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, सूक्ष्म जीवों के नष्ट हो जाने की वजह से खेतों में पड़े अवशेषों का डिकम्पोज होना बंद हो जाता है। यहीं से दोस्तों मिट्टी के साथ साथ किसानों की बर्बादी का असली खेल शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। मेरी बात कड़वी ज़रूर है लेकिन पूरी तरह से दुरुस्त है, क्योंकि जब मिट्टी में माइक्रोब्स, जिसे देसी भाषा में सूक्ष्म जीव कहते हैं, नहीं होंगे तो खेतों की मिट्टी किसी भी हालत में उपजाऊ नहीं हो सकती। और जब मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी तो फसलों से ज़्यादा पैदावार भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, मेहनत करने के बाद पैदावार ही किसान भाइयों की सबसे बड़ी पूंजी और खुशहाली होती है। और जब ये उनके मन मुताबिक नहीं मिलती तो उस समय मेरा किसान भाई मजबूर होकर फसलों से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए बाज़ार से नाना प्रकार के महंगे केमिकल युक्त फर्टिलाइज़र लेकर आता है। ये फर्टिलाइज़र टेम्परेरी तौर पर पैदावार तो बढ़ा देते हैं, लेकिन साथ में मिट्टी को और ज़्यादा ख़राब भी कर देते हैं। ये सिलसिला बार बार सालों साल चलता रहता है और मेरा किसान ज़्यादा पैदावार लेने के चक्कर में हज़ारों रुपए के फर्टिलाइज़र फसलों में दे देता है। और एक दिन ये फर्टिलाइज़र ही किसानों की बर्बादी का कारण बनते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं मेरे किसान भाइयों के लिए एक ऐसा ऑर्गेनिक डिकम्पोज़र कैप्सूल लेकर आया हूँ जो खेतों में पड़ी पराली को 20 दिनों के अंदर ही डिकम्पोज करके एक बेहतरीन खाद बना देता है और जंगल की मिट्टी में पनप रहे माइक्रोब्स की संख्या को कई गुना बढ़ा देता है। दोस्तों, जिसकी वजह से फसलों की पैदावार किसान भाइयों को कई गुना ज़्यादा मिलती है। डिकम्पोज़र कैप्सूल को बनाने का खर्चा दोस्तों ज़ीरो आता है और ये डिकम्पोज़र बड़ी आसानी से खेतों में ही बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ऑर्गेनिक डिकम्पोज़र को कैसे बनाया जाता है, जो बिल्कुल देसी है, बनाने का तरीका बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ से वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है और मेरा दावा है कि आज आप इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीख कर जाओगे। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना और समझना, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे जंगल की मिट्टी से आप धान की पराली को खेतों में ही डिकम्पोज करके एक शानदार ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में बदल सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि जंगल की मिट्टी में लाखों तरह के सूक्ष्म जीवाणु और फफूंद होते हैं जो जंगल की सूखी पत्तियाँ, लकड़ी और जैविक पदार्थों को बड़ी तेज़ी से डिकम्पोज कर देते हैं। दोस्तों, आज हम जंगल की मिट्टी से मदद लेकर धान की पराली को कैसे
डिकम्पोज किया जाता है, ये समझेंगे। 1 एकड़ ज़मीन के लिए 5 किलो जंगल की मिट्टी, 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन या चने के आटे को 200 लीटर के ड्रम में डालकर ड्रम को पानी से भर देंगे। 7 दिन के उपरांत मिट्टी में पनप रहे माइक्रोब्स गुड़ और बेसन को खाकर अपनी संख्या को करोड़ों में सक्रिय कर देते हैं। दोस्तों, डिकम्पोजर के तैयार होने की पहचान जब ड्रम से मिट्टी जैसी खुशबू आने लग जाए और पानी का रंग गहरा दिखाई देने लग जाए, पानी में हाथ डालने से हाथों को चिपचिपा सा महसूस होने लग जाए, तो आपको फिर समझ जाना चाहिए कि ऑर्गेनिक डिकम्पोजर कैप्सूल तैयार हो गया है। इस डिकम्पोजर को मग की सहायता से जगह जगह छिड़क देने से दोस्तों आप देखेंगे कि 20 दिनों के अंदर धान की पराली अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में बदल चुकी है। दोस्तों, इसको बोलते हैं पावर ऑफ नेचर। ये तरीका अपनाकर आप बड़ी आसानी से 1 एकड़ के खेत में 1 साल का 5,000 से 7,000 रुपये बचा सकते हैं, क्योंकि पराली से बनी ऑर्गेनिक खाद नेक्स्ट फसल के लिए ऑर्गेनिक बूस्टर का काम करती है। दोस्तों, ऐसा करने से आप पर्यावरण को स्वच्छ रखते हुए साल के हज़ारों रुपए भी बचाते हैं। जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग बंद हो जाता है, मिट्टी की ताकत बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है, फसलों से पैदावार बम्पर रूप में मिलती है और जानलेवा बीमारियों से बचते हुए आप आने वाली जनरेशन के लिए एक ऐसा औरा तैयार कर जाते हैं जिसको करोड़ों रुपए खर्च करके भी तैयार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो आप फिर इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी इस पद्धति का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएँ। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई जानकारी के साथ। आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर दोस्तों सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।